सिर्फ किसी जगह का नाम बदल देने से उस जगह का डेवलपमेंट नहीं हो जाता है। अब देखो रिसेंटली बिहार के अंदर जो इलेक्शन होने वाले हैं एंड जितने भी उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से इस इलेक्शन में लड़ने वाले हैं उसमें से एक नाम है मैथिली ठाकुर का। अब मैथिली ठाकुर के बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को बता दूं तो ये एक सिंगर है, स्पेशली धर्म के ऊपर जो धर्म कीर्तन होते हैं उनके ऊपर ये गाना गाते हैं। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इनके बारे में बताने के लिए जो कि मैं धीरे धीरे करके आप लोगों को बताने वाला हूँ। और स्पेशली जिस चीज़ के ऊपर आज मैं बात करने वाला हूँ कि आखिर मैथिली ठाकुर अलीनगर के अंदर जिस असेंबली से ये लड़ने वाली हैं वहाँ पर वो करने की दावा क्या रख रही है, मतलब वो क्या करने वाली है अलीनगर के लोगों के लिए। पहले तो टच करो, मैंने टच किया। अब भैया वीडियो के स्टार्टिंग में एक चीज बता दूं कि एपिसोड के एंड में ना एक मैसेज है सभी के लिए। आई होप आप लोग एंड तक देखोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि भाई देखो एक उम्मीदवार जब भी आता है तो उसका कुछ मोटिव रहता है कि भाई हाँ मैं अपने असेंबली के लिए ये सब चीजें करूंगा। तो जब इंटरव्यू दे रही थी मैथिली ठाकुर तो उन्होंने पहले ही कहा कि आप लोग मुझे वोट दो तो मैं अलीनगर का नाम आदर्श नगर करूंगा। मुझे ये नहीं पता चला है कि भाई ये जितने भी बीजेपी के सो कॉल्ड कैंडिडेट्स होते हैं इन लोगों की क्या ऑब्सेशन रहती है नाम चेंजिंग से। उत्तर प्रदेश में तो ये एक ट्रेंड सा रहता है कि भाई कोई भी कैंडिडेट आए किसी भी फलाना ढिमका किसी भी जगह का नाम लेंगे और बोलेंगे कि भाई इस नाम को हम चेंज करेंगे। क्या होता है भाई, पर मैथिली जी को ये लगता है कि भाई अलीनगर का नाम आदर्श नगर करने से अलीनगर के अंदर अच्छे हॉस्पिटल बन जाएंगे, अच्छे एजुकेशन सिस्टम अच्छे हो जाएंगे, वुमेन सेफ्टी बढ़ जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएंगे, डेवलपमेंट होंगे, गरीब भी अच्छे से लाइफस्टाइल को लीड कर पाएंगे। तो भाई बेशक आप आदर्श नगर कर दीजिए नाम। अगर नहीं कर पाते तो ये बताइए कि भाई ये करके हमें क्या मिलेगा, मतलब अलीनगर से आदर्श नगर हो जाएगा तो हमें यानी कि अलीनगर वालों को क्या मिलेगा। यही सबसे बड़ा सवाल मुझे अभी तक तो यही लगा। इसके बाद ये और भी काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी के अंदर आ चुकी है ऑलरेडी। मैथिली ठाकुर जब से इनका नाम रिलीज हुआ है, अनाउंस हुआ है, उसी टाइम से ये बहुत सारे सुर्खियों में आ चुके हैं। पहली बात तो जो लोग भी ये कह रहे हो कि भाई ये ना धर्म के लिए और सो कॉल्ड बहुत अच्छी कैंडिडेट हैं, भाई एक चीज बताऊं ये धर्म के लिए नहीं पैसों के लिए। अब जो अलीनगर में रहने वाले लोग हैं उन लोगों को ये चीज बहुत अच्छी से पता है। जब ये कॉन्सर्ट करती थी, कॉन्सर्ट तो मैं नहीं कहूंगा, जब ये कीर्तन करती थी तब इनको अपने ही लोकल में ही कीर्तन करने के लिए बुलाया गया था। तो ये इन्होंने क्या रिप्लाई दिया था, मुझे 5 लाख चाहिए तभी मैं कीर्तन करूंगी परफॉर्म। उन्होंने क्या किया था कि भाई जोड़ ताड़ के डोनेशन लेके हम 2 लाख तक दे पाएंगे आपको, आप कर दीजिए, आपका ही लोकल एरिया है। तो ये मोहतरमा नहीं मानी क्योंकि इनको पैसे चाहिए थे सो कॉल्ड, और पैसे के लिए इन्होंने उस टाइम पे अपने ही लोकल में कॉन्सर्ट नहीं किया था, कीर्तन नहीं किया था। तो ये है इनका चरित्र, ये है इनका मतलब जो तुम सो कॉल्ड कह रहे हो ना कि भाई धर्म के लिए ये कह रही है। अब देखो दूसरा पॉइंट आते हैं। तो अभी तक बहुत सारे मैंने इसका रैलीज देख लिया है एंड बहुत सारे मैंने इसका इंटरव्यू भी देख लिया है। तो सभी इंटरव्यू सभी रैलीज में बस ये जाते हैं अपने गाने प्रदर्शन करते हैं। देखो गाने के लिए मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सबके अपने अपने टैलेंट होते हैं, मैं टैलेंट को एक्सपेक्ट भी करता हूँ, लेकिन सभी रैलीज में जाके डेवलपमेंट के बारे में ना बात करके इस पर मतलब जितने भी चीजें वो करने वाली है उन सभी चीजों के ऊपर बात ना करके सिर्फ और सिर्फ ये यही बात करती हैं, 2-4 स्लोगन देती हैं राम जी के बारे में, राधा जी के बारे में, या फिर वो जो लोकल एरिया में जितने भी देवी देवताओं को पूजा जाता है, जो भी मान्यता प्राप्त देवी देवता है, उन सभी के ऊपर बस यही स्लोगन लगा देती हैं कि भाई इसका जय उसका जय, और लोग भी जय जयकार कर रहे हैं। अरे भाई एक चीज समझो, गाना सुनने से तुम्हारा मूड ठीक होगा, धर्म के जो जितने भी रिचुअल्स हैं वो सुनने से, वो पालन करने से तुम्हारा चरित्र ठीक होगा, तुम्हारा मन ठीक होगा, लेकिन तुम्हारा पेट कैसे भरेगा। गाना सुनने से अगर पेट भरता तो भाई लोग भूखे नहीं रहते, है ना। तो तुम्हें चाहिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, तुम्हें चाहिए अच्छा हॉस्पिटलिटी, तुम्हें चाहिए अच्छा एजुकेशन, तुम्हें चाहिए वुमेन सेफ्टी, तुम्हें गरीबी रेखा के ऊपर आना है, तो भाई ऐसे कैंडिडेट को चूज करो जो धर्म को साइड पे रखे और राजनीति को साइड पे रखे। अब तुम मुझे एक चीज बताओ कि भाई इसके पास तो अंधाधुन पैसा है, पहली बात, पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, इसके पास किसी भी चीज का कमी नहीं है, तो फिर ये एंटर पॉलिटिक्स में क्यों कर रही है, रीजन क्या है। कभी सोचे हो कि भाई इसका रीजन क्या हो सकता है। अगर इसको धर्म के लिए इतना ही ज्यादा क्या मतलब वो है, चिंता है, तो भाई वे ये पूरा अपना जो एनर्जी है, जो अपना एफर्ट है वो धर्म के ऊपर ही लगाता ना, ये पॉलिटिक्स में क्यों एंटर कर रहा है। ये सभी चीजें ना तुम्हें दिमाग से सोचना पड़ेगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है भाई पाग को लेके। ये अभी रिसेंटली जो है ये मिथिला गई हुई थी एंड वहां पर मिथिला के अंदर ना वो पाग जो है वो बहुत प्राउड वाली एक चीज होती है। मतलब मान के चलो सिख के जो पाग होते हैं वो कितने प्राउडफुल होते हैं, या फिर जो मुस्लिम के टोपी होते हैं वो कितने प्राउडफुल होते हैं। तो कुछ इसी तरह से जो मिथिला के रहने वाले लोग हैं वो पाग को ना बहुत ज्यादा मतलब मानते हैं। तो क्या होता है, इसका एक वीडियो आता है जहां पर ये पाग के अंदर ना
चारों टाइप का खाना खाने लगती हैं। अब देखो वो एक रिस्पेक्ट वाली चीज़ है, तुम उसके अंदर खाना खा रहे हो। एंड इसके बाद जब इसके ऊपर बातचीत किया गया, इनके जब इंटरव्यू लिया गया, तो वो ये कहने लगी कि भाई देखो, पहली बात तो मैंने वो खाना अपने खुद से पाक के अंदर नहीं लिया था, वो जो आंटी थी, जो चाची थी, जो काकी थी, जो जितने भी महिलाएं थे, वो डाल दिया था। पहली बात ये उसका लॉजिक था। दूसरी बात ये उसने कहा कि भाई ड्राइवर ने बोला कि तुम्हारे पास कोई चीज़ नहीं है, कोई जगह नहीं है, तो तुम पाग को ही यूज़ कर लो खाने के लिए। ये भी गलत बात है। ड्राइवर ने भी ये सोचा होगा कि भाई मुझे क्यों तोड़ा जा रहा है, मैंने क्या किया है। हालांकि इसके बाद जब वीडियो हमें देखने को मिला, एक्चुअल वीडियो, तो वहां पर क्लियर हो गया कि ना तो वो जो वर्ते वहां पर थे उन्होंने वो खाना पाग के अंदर दिया था, और ना ही ड्राइवर ने उसको बोला था। और हाँ, जितने भी लोगों को ये लगता है ना कि भाई ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के लिए लड़ रही है, हिंदू धर्म के लिए ही अपना पूरा का पूरा जीवन दे दिया है, समर्थन कर दिया है, तो भाई बस इस गाने को एक बार सुन लो जरा। अब तो तुम्हें यह समझ आ गया होगा ना कि भाई जब पैसा बोलता है ना, तो सब लोग चुपचाप सुन लेते हैं, चुपचाप कर लेते हैं। तो बस यही है, जो ढोंग दिखा रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब देखो बात करते हैं जो मैसेज मैंने बताया था एपिसोड के स्टार्टिंग पे ही। स्पेशली मैं अलीनगर के और बिहार के लोगों के लिए बोलूंगा, क्योंकि उनके अभी इलेक्शन आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, धर्म धर्म की जगह पर रखना, और अपनी जो चाहिदा है, अपनी जो नीड्स है, उसको अलग रखना। धर्म को और अपनी नीड्स को एक साथ मर्ज कर देना भाई। क्योंकि तुम्हें पहले भी मैंने बता चुका हूं कि भाई गाने सुनने से, कीर्तन सुनने से तुम्हें मन की शांति मिल सकती है, लेकिन तुम्हारे जो पेट है ना, उसको भरने के लिए गाने सुन के, धर्म भक्ति सुन के नहीं होगा। तुम्हें चाहिए काम, तुम्हें चाहिए जॉब, तुम्हारे बीबी बच्चों के लिए चाहिए सेफ्टी, तुम्हारे बच्चों के लिए चाहिए अच्छा एजुकेशन, तुम्हारे फैमिली के चाहिए अच्छा हॉस्पिटैलिटी, तुम्हें तुम्हारे सभी काज के लिए, सभी कर्म के लिए तुम्हें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा सड़कें चाहिए, अच्छा कनेक्टिविटी चाहिए, ठीक है, अच्छे करप्शन फ्री, जो विदाउट करप्शन चीज़ें होती हैं वो चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए ना तुम्हें ये धर्म के आड़ पे वोट नहीं देना है। तुम्हें ऐसे एक कैंडिडेट को चूज करना है जो कि सही में डिसेंट हो, अच्छे हो। अब तुम ये बताओगे कि भाई ऑपोजिशन वाले भी तो खराब है, उसका पार्टी भी तो खराब है, ये भी तो खराब है। भाई देखो, कुछ ना करने से कुछ करना तो अच्छी बात है। अब तुम ये बताओगे कि भाई मैं वोट ही नहीं दूंगा, फिर ये तो बहुत बड़ी गलत डिसीजन है। अगर तुम अपना वोट नहीं दोगे तो कोई गलत कैंडिडेट भी इस इलेक्शन को जीत सकता है। तो आपको सही में सोचना है अपने दिमाग से। देखो, तुम्हारा मन जो है बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि भाई हाँ ये धर्म है, इसको चूज करना है तुम्हें। कोई बोलेगा कि भाई ये कर ले, वो कर ले। नहीं, तुम्हें एक्चुअल में प्रैक्टिकल होना है कि भाई लॉजिक लगाना है कि हमें अगले 5 साल में क्या मिल सकते हैं और हमें क्या चाहिए, जिसके बिहाफ में तुम्हें वोट करना है। बस यही था इस एपिसोड के अंदर। आई होप आप लोगों को इस एपिसोड में कुछ जानकारी मिले होंगे, कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिले होंगे। और अगर एपिसोड अच्छा लगता हो तो एपिसोड को लाइक कर दो, फिलहाल टच कर दो, और बाय। टच किया टच किया